नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, खोदा हाफेज, जय जहर, इंशाल्लाह, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। आबार देखा होबे, फिर मिलेंगे। राहे गुलशन तो फूल खिलेंगे और जो फूल खिलेंगे और राहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। अनेक अनेक धन्यवाद। जय श्री राम मेरे सभी सनातनी भाई बहनों को। तो स्वागत है हमारे एक और धमाकेदार वीडियो में। तो चलो भाइयों, हंसी मजाक और सच की बातों के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। जी सर, आज बिग लॉस टू द इंडस्ट्री। मैं बंगाल की वोटिंग देख के जरा सी भी सरप्राइज्ड हूँ ही नहीं, क्योंकि बंगाल में कभी टीएमसी वर्सेस बीजेपी था ही नहीं। था क्या? टीएमसी वर्सेस 90 लाख डिलीटेड वोटर्स, टीएमसी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, टीएमसी वर्सेस ट्रेनें भर के लोग जो आ रहे हैं यहाँ पे वोट डालने के लिए, टीएमसी वर्सेस जो सुरक्षा कर्मचारी लोकल्स को पीट रहे हैं, टीएमसी वर्सेस ईडी जो इनके कंसल्टेंट्स को दबोच रही है, टीएमसी वर्सेस गोदी मीडिया जो प्रोपेगेंडा चला रही है 24 घंटे नफरत भरा, टीएमसी वर्सेस भाजपाओं के वो सारे सीएम जो अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी अचानक से भूल गए हैं, और अंधा पैसा इतना जितना पैसा इन लोगों ने बंगाल चुनाव में लगाया है, इनको आरबीआई वालों ने अभी तक नोटिस क्यों नहीं भेजा कि इतनी प्रिंटिंग हो रही है करेंसी की हमारे देश में, इतना पैसा है हमारे पास। अरे इतना सब कुछ करने के बावजूद अगर ये लोग हार गए, मतलब तुम देखो, ये सब करने के बावजूद हार जाए तो दिक्कत है ना, क्योंकि फिर तो वो वाली बात हो गई कि तुम एग्जाम हॉल में पूरी किताब ले गए थे लेकिन फिर भी फेल होके आ गए हो, तो इट वोंट बी सरप्राइजिंग गाइस। Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know. 4 मई बीजेपी गई, 4 मई कर दिया काम यूथ कांग्रेस वालों ने। 4 मई बीजेपी गई, 4 मई। कान खोल के सुन लो, आँख खोल के 4 तारीख को देख लीजिएगा, हरा गुलाल खेलेगा पूरा बंगाल। আমরা 200-300 পেয়ে গেছি। আমি অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ করব, যদি আপনার বুকের পাটা থাকে আর বাপের বেটা হন, 4 তারিখ কলকাতায় থাকবেন, 12টার পর দেখা হবে। अरे हम जीत गए, अरे हम जीत गए, सबके साथ जश्न का इंतजाम करो। भाइयों बहनों, 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी। 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा, 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। ममता दीदी, ये क्या हो गया? देखो जरा ये क्या हो गया? बाबुली की दुआएं हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा, दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा, बम्बा बम्बा। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा बात नहीं है। विदाई का वक्त आ गया है। बंगाल में जो अत्याचार हिंदुओं पर हुआ, आज जनता उसका बदला ले रही है और टीएमसी बुरी तरह ढेर हो रही है। और तमिलनाडु वाले वो दिग्गज याद है जो सनातन को खत्म करने चले थे, आज खुद तीसरे नंबर पर सिमट कर रह गए हैं। साफ बात है, जो सनातन का अपमान करेगा वो अब सत्ता की कुर्सी से हाथ धोएगा। हिंदू विरोधी राजनीति का खेल अब खत्म हो चुका है। ना भाई ना, गलत बात। ईवीएम में गड़बड़ है। ईवीएम चोरी हुई भाई साहब। वोट चोरी, हाँ वोट चोरी। मोदी ने वोट चोरी करी बंगाल में। मैं मान ही नहीं सकता, कैसे जीत गई। ना 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 ना, खुश हो भाई साहब, चमचो। जातिवादी को है। हमारा सद्भाग्य देखिए, हमारे प्रेरणा पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी 40 साल पहले कहा था, सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा। हाँ भाई चमचो, ज्यादा सूजी तो नहीं है। एक्चुअली मैंने सूजी इस बार इसलिए नहीं पूछा क्योंकि तुम लोगों को तो आदत पड़ चुकी होगी अभी तक। अब एक चीज देखिए, हमने तो पहले ही कहा था 4 मई दीदी गई, और
क्या जबरदस्त तरीके से जो हेमंत बिस्वा शर्मा जी है ना, मतलब 100 का आंकड़ा पार करते हुए नजर आ रहे हैं। और वहां पर जीतने पर क्या बनवाएंगे वो, पवन पेड़ा। ऐसा लग रहा है भवानीपुर, मतलब जहां से ममता बनर्जी खड़ी है ना, वो अपनी भी सीट हारती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वहां पर चल रहा है कि चूया दौड़ बिल्ला आया। क्योंकि जो शुभेंदु अधिकारी जी जो है ना, वो ममता बनर्जी के सामने खड़े हुए हैं। और कितनी बार ऐसा सिचुएशन देखने को आ रहा है कि ममता बनर्जी बार बार पीछे हो रही है, तो यू नेवर नो, खेला हो बे। खैर, लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्टर और है जिस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, वो है तमिलनाडु। मतलब वो एमके स्टालिन और उसका बेटा उदयन स्टालिन, याद होगा ना, हिंदुत्व जो है वो डेंगू और मलेरिया है। इस बार जनता ने ना दोनों बाप बेटों की पेटी पैक करने की थामी, और दोनों के दोनों ना शुरू से पीछे चल रहे हैं। जनता कह रही है कि किसी की सुझाए ना सुझाए, इन चंचों की हम जरूर सुझा के रखेंगे। बरनौल भिजवाओ भाई, बरनौल भिजवाओ। क्या कर रहे हो बैठे बैठे? आपने यही दीदी बोल के ममता जी को पुकारा है, इसका भी करारा जवाब आपको बहुत जरूर मिलेगा। लो मेरे भाई, असम की जनता ने हेमंता बिस्वा शर्मा यानी अपने प्यारे मामा को फिर से चुन लिया है। और भाई हेमंता बिस्वा शर्मा ने सबको दिखा दिया कि राजनीति में अपने धर्म को कैसे साथ लेके चलते हैं। चंद वोटों के लिए अपने धर्म को नहीं बदलते। जय श्री राम। ये लो भाई, पश्चिम बंगाल में बीजेपी को अभी तक 148 सीटें मिल चुकी है। मैंने कहा था ना कि अभी मौसम खराब चल रहा है, कमान खिलने वाला है, तो जीत गई बीजेपी। ये देखकर तो चमचुकी जल रही होगी। बाकी आप हिंदू हो तो शेयर कर देना और गर्व से जय श्री राम लिख देना। जय श्री राम। We are forming government. Take it from me. Save this screenshot. Save this video. Save this moment. Mamta Banerjee is forming the government again. Mamta Banerjee is forming the government again. अगर तजुर्बा होता तो इस तरह एक तरफा बात नहीं करती तुम। और रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। बीजेपी की बंगाल में जीत सेलिब्रेट करने से पहले ना ट्वीट देख लो, जिससे आपको पता चलेगा मोदी जी के अंतर्गत बीजेपी कहां से कहां आ गई। इसमें एक सो कॉल्ड पत्तलकार जो अभी टीएमसी की सांसद है, वो घमंड में कहती है कि बीजेपी इस बार नेशनल नहीं नोशनल पार्टी थी। नोशनल मतलब बस माहौल बनाने वाली, जो माहौल बना सकती है, कोई सीट नहीं जीत सकती। उसने सारी सीटें लड़ी, तमिलनाडु में भी, बंगाल में भी और केरला में भी, लेकिन मिला क्या, नील बटे सन्नाटा। ये 2011 का ट्वीट है। अब आज के हालात सोचो, 2 प्रदेश जहां केरला में शायद आज बीजेपी थोड़ा पीछे, तमिलनाडु में उभरती हुई दिख रही है, और बंगाल 15 साल पहले ये ट्वीट आता है कि बीजेपी लाती है नील बटे सन्नाटा। कोई मखौल उड़ाता है, कोई मजाक उड़ाता है। और आज हालात मात्र 15 साल में यह है कि भाजपा बंगाल में सरकार बनाती हुई दिख रही है, वो भी तब जब लगातार मिस इन्फॉर्मेशन से लड़ना था, टीएमसी ममता बनर्जी की पीछे लड़ना था। कि ममता का क्षमता 2026 में बंगाल आपको दिखाएगा। जब भाजपा बोलती थी कि बांग्लादेशियों को निकाल देंगे, तो ये मिस इन्फॉर्मेशन ममता के द्वारा फैलाई जाती है कि बंगालियों को निकाल देंगे। जब बीफ बैन करने की मांग करते हैं तो ममता कहती थी ये तो मछली बैन कर देंगे। जब मोदी जी कोई भी नारा देने, कोई भी भाषण देने पश्चिम बंगाल में आते थे तो बाहरी बोला जाता था। के तो लोग कह रहे हैं कि मोदी बाहरी आदमी, आउटसाइडर है, उसको क्यों जिताएंगे? मोदी बाहरी है, घर घर मोदी, हर घर मोदी। गुजराती बोला जाता था। और आज जनता बस एक बात बोल रही है, जय श्री राम। आप जय श्री राम क्यों कहते हो? और तो और जय श्री राम के नारे को भी पॉलिटिकल बता दिया जाता था। भाटपाड़ा में कुछ लोगों द्वारा जय श्री राम कहने पर ममता का पारा चढ़ गया। आप बताओ कि इस ट्वीट पे और मोदी जी की जीत पे आपका क्या कहना है? एग्री करते हो तो फॉलो और वीडियो को शेयर कर देना। मिठाई, हाँ सब नहीं, पेड़ा नहीं ना, पेड़ा मैं बनाऊंगा। एक काम करो, डाइट को भेज देना। पेड़ा नहीं, पेड़ा मैं बना दूंगा पेड़ा यार, पेड़ा तो बनाने के सीएम बनने जा रहा हूं मैं। যতই করো হামলা আবার জিতবে বাংলা। 1 2 3 4 বিজেপির হবে হার। इलेक्शन में बहुत बेइज्जती होती है भैया। देखो सुबह से सारे इलेक्शन फंसे हुए, लेकिन एक इलेक्शन सुबह क्लियर हो गया था। मतलब पहले से ही क्लियर था, वो था असम का इलेक्शन की हिमंता मामा वापस आ रहे हैं। अब इस इलेक्शन जीत में मीडिया वाले सबसे पहले रिएक्शन लेने किसके पास पहुंचे? हिमंता मामा का जो वापस आए, नहीं मोदी जी का, नहीं अमित शाह का, नहीं मीडिया वाले पहुंचे पवन पेड़ा जी के पास। मैं पवन खेड़ा का पेड़ा बना दूंगा। हो रहे हैं पवन खेड़ा साहब से जब से उनकी बेल हुई है। पहले ही बेल दिया, बोला अभी बेल हुई है। जबरदस्त लीड बीजेपी और हेमंत बनाए हुए हैं। कुछ बधाई देना चाहेंगे आप हेमंत को यहाँ से? देखा मीडिया वाले कितने मजे लेते हैं, रिएक्शन नहीं मांग रहे, सीधे बधाई देने को बोल रहे सुबह 10 बजे। अभी तो मैं इंतजार करना चाहूंगा क्योंकि रुझान है। ब्रो स्टिल है सम होप। और हमने आपने कई चुनाव के नतीजे इकट्ठे देखे हैं। 12-1 बजे फिर चर्चा करते हैं। लगातार आज तो चर्चा जारी रहेगी आप लोगों के साथ। पेड़ा जी बोल रहे हैं कि 1-2 बजे आना भाई, इनको मत बुलाए दोबारा, मजे लेंगे। बीजेपी दफ्तर में बड़ी जलेबियां, पूरी, असम की चाय सुबह हमने बनती देखी है। खेड़ा आपको भी हम खिलाएंगे, अभी हमको भी खाना है, भूख तो सबको लग रही है। चलिए भाई पवन खेड़ा जी, मैं नहीं सहता, मैं बिल्कुल नहीं सहता। बंगाल ना छोटा पाकिस्तान बना हुआ था और कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार आनी बहुत जरूरी थी। और ये बात ममता दीदी बहुत बखूबी जान रही थी। इस बार खेला बहुत तगड़ा होने वाला है, तो जो खेला होना था वो हो गया और बीजेपी की सरकार बन गई। जय हिंद, जय भारत। बहरहाल अब देखना यह है कि ईवीएम है, वोट चोरी और एसआईआर का रोना कितने बजे से शुरू होता है। तो बंगाल में शुरुआती रुझानों के हिसाब से भाजपा ने बहुमत हासिल कर ली और ममता बनर्जी की 3 पत्ती कमल के रंग के आगे बेरंगीन होती नजर आई, जो कि होना ही था। लेकिन बंगाल से बड़ा खेला तो तमिलनाडु में हो गया।
जहां सनातन विरोधी बाप बेटी की जोड़ी को अभिनेता विजय की टीवीके ने धर दबोचा। और हालात तो ये रहे कि 10 बजे ही डीएमके ने अपने तम्बू समेटना शुरू कर दिए। और असम में तो कांग्रेस कभी प्रतिस्पर्धा में थी नहीं, इसीलिए कांग्रेस के लाड़ले पहले ही विदेशी यात्रा पर निकल गए। बहरहाल अब देखना यह है कि ईवीएम हैक, वोट चोरी और एसआईआर का रोना कितने बजे से शुरू होता है। तब तक के लिए हेमंत विश्व शर्मा जी को बधाई, जोसफ विजय को शुभकामनाएं और हमारी ममता दीदी को खुदा हाफिज। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल में जो झालमुड़ी खाई थी, इसकी मिर्ची टीएमसी को लग गई है। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। बिहार से बहती हुई गंगा पश्चिम बंगाल भी पहुंच गई है, लेकिन मां माटी मानुष के सहारे ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की सत्ता में आई थी, वहां की जनता ने इस बार उनको वहां से उखाड़कर फेंक दिया है। देखिए, बंगाल में कुल 293 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 147 सीटें चाहिए और अभी भारतीय जनता पार्टी 165 सीटों के साथ आगे है। टीएमसी के खाते में 120 सीटें आई है और 2006 में इसी भारतीय जनता पार्टी का सफर बंगाल में शून्य से शुरू हुआ था। 2011 में भी भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट मिली थी। 2016 में पहली बार 3 सीटें बीजेपी को मिली थी और 2021 में 77 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत पाई थी और 2026 में 165 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई है। आज तक किसी ने कभी भी नहीं सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल जैसे किले को भेद पाएगी, लेकिन पहली बार बीजेपी बंगाल में पावर में आई है और एक बार फिर आज साबित हो गया कि ये जनता है, ये कुछ भी कर सकती है। अब क्या बोलोगे चमचों, बंगाल बीजेपी जीत गई। जय जय श्री राम। तो भाइयों, वीडियो यहीं एंड होती है। अगर मजा आया हो तो लाइक ठोक दो और वालों से सोना फैमिली ज्वाइन करने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार रोस्ट के साथ, तब तक सेफ रहना वरना रोस्ट हो जाओगे। जय श्री राम।